नून लीग की मुशावरत का एक और दौर लंदन में होगा। इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की वापसी और कानूनी मामलात पर बातचीत के लिए शहबाज शरीफ लंदन रवाना। साबिक वजीर आजम 2 रोज कबल ही पाकिस्तान आए। नवाज शरीफ ने दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज भी अलसुब बरतानिया चली गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का लंदन में क्याम 1 हफ्ते के लिए होगा। निगरान वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MDIMF से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इकदामात का अयादा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा का अमीरों से मजीद टैक्स वसूली पर जोर। अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरबराह IMF की गुफ्तगू। MDIMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वजीर आजम का ट्वीट। अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ मुलाकात में 2 तरफा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के आज़म का इजहार। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर बातचीत। वायरस को जड़ से खत्म करने का आज़म। Although Pakistan has not contributed to the problem of global warming, we have chosen to be a part of the solution. Pakistan seeks to produce 60% of its energy from renewable sources by 2030. This energy transition will cost over $100 billion and will require international support. Excellencies, while economic arguments are constructed around climate change, a cultural nuance deserves attention too, and undertake a sustainable and equitable approach towards nature as a public good. माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। चैलेंज से निपटना हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान 2030 तक 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। तवानाई की मुंतकली पर $100 बिलियन से जायद लागत आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ की वबाई अमराज की रोकथाम के मौजू पर समिट में भी शिरकत। कोरोना वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी हर एक के लिए मुमकिन बनाना ज़रूरी है। हुकूक दानिश के नाम पर गरीब मुल्कों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखना चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी वबाओं के असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे। निगरान वजीर आज़म का खिताब। रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन करके लाल हवेली को खाली करवा लिया। हवेली के 7 यूनिट्स सील। शेख रशीद का पार्टी दफ्तर भी बंद कर दिया। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया। मतरूका वक्फ इमलाक का नोटिस, लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख। साबिक वजीर दाखिला के पास अपील का कानूनी हक मौजूद है। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक की गुफ्तगू। नैब तरामीम कालादम करार दिए जाने के बाद अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंसेस की समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरखास्त दायर की। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरखास्त दायर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरखास्त दायर। तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड मुरतब करके एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। नैब के इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी ज़राए ब्लाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी रहेगी। सियासी जमातों को जलसों के लिए इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक के निकात सियासी जमातों से 4 अक्टूबर को मुशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जाएगा। हुकाम ECP।
मुल्क भर में बिजली चोरी में मुलव्वस नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बहावलनगर में 150 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद 39 गिरफ्तार। दुनियापुर में दर्ज मुकदमात की तादाद 92 हो गई। अहमदपुर शर्किया से मजीद 8 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कुंदिया में बिजली चोरी में मुलव्वस 4 मुलजिम धर लिए गए। पाकिस्तानी खातून को पैमान नायला कियानी का एक और एजाज। 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है। चौथे कौमी खुबानी फेस्टिवल 2023 का शिगर में आगाज। खुबानी से बनी अशिया की नुमाइश, सकाफती खेल भी मेले का हिस्सा। इवेंट में सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।